हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महुआ क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग फिर चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 36 से 35 तक क्लियर हो चुका है आपका अपने बुक आर.एस. अग्रवाल का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 से चलते हैं। 36 में किस प्रकार का प्रश्न है, ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। 36 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 में बोला जा रहा है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए वह न्यूनतम वर्ग संख्या। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। दोस्तों सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए पहले फैक्टर में लिख लेंगे, घात के रूप में लिख लेंगे संख्या को। तो 12 को हम तोड़ेंगे तो 2 के स्क्वायर गुने 3। यह आपको क्लियर पता होगा। अगर इसमें दिक्कत है तो मेरा पहला या सेकेंड वीडियो बिल्कुल देख ले, जो भी डाउट होगा वह क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होनी चाहिए, डाउट क्लियर होनी चाहिए। जहां थोड़ा सा डाउट आता है उसको क्लियर कीजिए। तो इसको घात के रूप में लिख सकते हैं पावर 1। 15 को तोड़ेंगे घात के रूप में तो 3 गुने 5 सबका पावर 1। 25 को तोड़ेंगे तो 5 के स्क्वायर। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, संख्या 2, 3, 5 की चर्चा है। 2, 3, 5। 2 के पावर सबसे ज्यादा 2, 3 के सबसे ज्यादा 1 है तो 1, 5 के सबसे ज्यादा है 2। सबका घात यही है। यहां यह ध्यान देना है कि सबसे न्यूनतम वर्ग संख्या पूछे तो यह तो वर्ग है, यह वर्ग है, यह वर्ग नहीं है, तो इसको भी घात में पावर 2 करके समान कर देना है। यह सारी अपने आप में वर्ग आ गया और इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 गुने 3 तिहाई 9 गुने 50 25। 25 चौका 100 से 900 आपको गुना कीजिएगा तो 900 आ जाएगा। वह न्यूनतम संख्या 900 है, जो इसमें अगर 900 संख्या में अगर 12, 15 और 25 से डिवाइड किया जाए तो वह संख्या पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी, यानी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। 36 हो चुका है। 37 में किस प्रकार का प्रश्न है, वह न्यूनतम कौन सी संख्या है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। 8, 10 और 12, 8, 10 और 12 से भाग देने पर 7 शेष बचे और वह न्यूनतम संख्या पूछा है। तो यह सारी का एलसीएम ले लेंगे, सबसे नॉर्मल है। इस सब का एलसीएम लेंगे तो 8 का 2 के पावर 3 हो जाएगा। इसको 2 पचे 10, इसको 2 के स्क्वायर गुने 3, यानी एलसीएम लेंगे तो 8 गुने 2 हो गया, 3 लिख लेंगे, 1 है 3 गुने 5, यानी 8 पचे 40 और 4 तिहाई 120। एलसीएम हमारा 120 आ गया। और न्यूनतम संख्या पूछेगा, यानी 8, 10 और 12 से भाग देंगे उस संख्या में तो शेष कितना आना चाहिए, शेष 7 ही आना चाहिए। तो अगर न्यूनतम संख्या पूछेगा तो एलसीएम निकाल करके और न्यूनतम संख्या को जोड़ देंगे, और अधिकतम संख्या पूछेगा तो उसको माइनस कर देंगे। यही आपका कंसेप्ट है। आपका आंसर आ जाएगा 127, यानी आंसर हो जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 127, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बुक का है। इसी प्रकार से प्रश्न बन जाएगा। न्यूनतम पूछेगा तो प्लस करेंगे, अगर अधिकतम पूछेगा तो माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, यानी 38। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख ही रहा होगा।
38 में बोला जा रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेष फल 11 घटाने पर प्राप्त शेष फल 14, 15, 21 और 32, 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः विभक्त है। वह छोटी से छोटी संख्या बोला है और कौन 11 घटाने पर, तो सबका एलसीएम लेकर के हम उसमें 11 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 2 सते 14, 3 पचे 15 तोड़ेंगे, 3 सते 21, 2 के पावर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 5, 60 के 12 पचे 60, 2 दूना 4, 2 के स्क्वायर 2 दूना 4, 12 पचे 60 तोड़ेंगे। चर्चा हमारा किसका है, एलसीएम लेते हैं तो 2 का, 2 के बाद 3 का, 5 का और 7 का, तो 2 के पावर सबसे ज्यादा 5 है, 3 के पावर सबसे ज्यादा, 3 के पावर सबसे ज्यादा नहीं है, एक ही है, 5 के पावर सबसे ज्यादा, 5 के पावर एक ही है, 7 के पावर एक ही है। सबका चर्चा है। यह हमको करना जरूरी नहीं था, लेकिन यह इसलिए घात के रूप में तोड़ के लिख देते हैं ताकि अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा आपको या प्रॉब्लम हो तो अभी भी अगर हमारा वीडियो कोई अगर नए छात्र अगर देख रहे हैं या नए भाइयों लोग अगर देख रहे हैं तो उनको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो 50, 25 गुने 25 डायरेक्ट, 2 के पावर 5 है तो यह है 60 गुना 2 के पावर 5 32, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 गुने 3 गुने 5 गुने 7, तो 5 तिहाई 15, 15 सते 75, 105, 105 में 32 से गुना करेंगे तो 2 पचे 10 के 0 हासिल 1 0 और 5 15 16 के 6 हासिल 1, 2 के 2 और 3, 2 के 2 और 3 यानी 2 आ 1 3 आई 3 यानी 3360। 3360 गुना करने में दिक्कत होगा तो गुना का ट्रिक के माध्यम से भी आपको प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, खोल करके वहां से गुना देख लेंगे। इस तरह का गुना एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा गुना का, बहुत ही अच्छा तरीका से वह ट्रिक दिया हुआ है। 3360 आ गया, उसमें 11 छोटी संख्या पूछा है तो जोड़ देंगे तो 1 6 1 7 और 3 और 3 यानी 3371 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपका अपने बुक का ऑप्शन नंबर 38 का 3371 यानी ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न चलते हैं 39 यानी 39 में किस प्रकार का प्रश्न है। में बोला जा रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जुड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें कहा जा रहा है कि 9 जोड़ने पर, उसमें कहा जा रहा था 11 घटाने पर पिछला क्वेश्चन में, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर 24, 32, 36, 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पर वह पूर्णतः विभक्त हो जाए। 9 जोड़ने के लिए कह रहा है तो एलसीएम निकाल के 9 घटा देंगे। अगर इसका एलसीएम लेते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 2 के पावर 3, 8 3 24, 2 के पावर 5, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, इसका 54 को तोड़ेंगे तो 2 से 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 तिहाई 9, 3 1 यानी 3 के क्यू गुने 2 तो 2 54। एलसीएम 2 3 2 3, 2 के पावर 5 है तो डायरेक्ट हम 2 के पावर 5 तो 32 गुने 3
बस 2 ही चीज़ है ये इसमें। तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9 यानी 96। हमारा इसका एलसीएम आ गया इसका 96। 3 के पावर सबसे ज़्यादा 3 है, सबसे ज़्यादा 3 है और 2 3 का चर्चा है तो 32 और 3 तिहाई 9 तिहाई 27 में गुना होगा। गुना करेंगे 32 और 27 में, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 3 21 1 22 और 2 दूना 4, 22 4 22 4 26 के 6 हासिल 2 हासिल 2 और 2 तिहाई 6 और 2 8 यानी 864। 864 एलसीएम आ गया और हमको कहा गया था 9 जोड़ने पर वो पूर्णतः विभक्त हो जाए तो इसमें से 9 घटा देंगे, 14 में से 9 घटा देंगे तो 5, ये बच गया 5, ये बच गया 8 यानी 855 हमारा आंसर हो जाएगा। 855 आपका बुक में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 855, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला जा रहा है? इसी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए तो इसी कंसेप्ट के माध्यम से आप 2 या 3 सेकेंड में क्वेश्चन को बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला जा रहा है कि वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ऑप्शन ए में दिया है 74, ऑप्शन बी में दिया है 94, 184 सी में, और डी में ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी में दिया है 364। कहा जा रहा है 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 बचे। 7 का वह कौन सा गुणज है, मेरे बातों पे ध्यान देंगे आप लोग। कहा जा रहा है कि 7 का वह कौन सा गुणज है जिसे अगर आप 6, 9, 15 और 18 से भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो गुणज के मतलब हो गया कि वह गुणज वही संख्या होगा जो 7 से का गुणज हो, तो अगर 7 से भाग दे तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो आप ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से उठाइएगा, ऑप्शन से उठाइएगा तो 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पे आइएगा तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर रहे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से उठाइए, यानी 7 से कौन सा ऑप्शन कट जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 से कौन सा, तो 7 एकम 7 ही नहीं कट रहा है, यह गलत है। बी नंबर 7 2 7 3 21 7 4 28 नहीं कट रहा है, गलत है। सी नंबर 7 से 7 3 7 दूना 14 14 15 16 4 7 4 28 27 7 42 ये भी नहीं कट रहा है। इसको 7 4 7 5 35 1 बच जाएगा, 14 7 दूना 14 यानी यह कट रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी यह सही है। दोस्तों इसी तरह से इस प्रकार का प्रश्न दिया जाए तो बड़ी ही सरलता से आप बना लीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि जहां तक यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 40 तक आपका यह चैनल पे एलसीएम एंड एचसीएफ का उपलब्ध हो गया है और बहुत ही बेहतर से मैं समझाने का प्रयास किया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। यह सारे वीडियो को देखिए और अच्छी तरह से इसको रिवीजन करें दोस्तों, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार का प्रश्न आपको हर एग्जाम में मिलेगा। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे एग्जाम में भी बैठे हैं कि इसी प्रकार के इसी लेवल के प्रश्न सभी पूछा जाता है, और यही छोटा छोटा प्रश्न पूछा जाता है कि आपको दिमाग उस जगह पे यानी कवर नहीं कर पाएगा कि हम कैसे बनाएं। तो इस प्रकार इस तरह का प्रश्न रहे तो आप ऑप्शन से उठाइएगा और बना लीजिएगा। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगली एक नई प्रश्न के साथ। जो अगला प्रश्न होगा जो 41 से फिर मिलते हैं और उसको आगे जो
उसमें क्वेश्चन रहेगा, उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। फिर अगर अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं, आपको बेहतर लग रही है तो आप शेयर कर दीजिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला कोई भी न्यू वीडियो अगर इस चैनल पे आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।